KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। और बहुत बढ़कर हिस्सा लेती, दिन रात इस पर तवज्जो देती। पूरी कमेटी मेंबरान की सब जिम्मेदारी इनके सर होती है और अल्लाह के फजल से इसी तरीके से वो काम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी सेहत में और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनकी खिदमत में और आसानियाँ पैदा फरमा कर कबूल। अस्सलाम वालेकुम। आज 22वां रोज़ा है। अब हमारे पास सिर्फ 7 या 8 दिन बचे हैं। इसमें मैं हमारी ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरों को साथ लेकर और उनके राय मशवरे पर, उनकी गाइडिंग पर मैं 9 साल से खिदमत करता आया हूं। 9 साल से जो भी मेरी कमेटी वाले हैं, मेरे से उम्र में हो, तजुर्बे में हो, बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान, मेरे बुजुर्गों का करम, उन्होंने कभी भी मुझे सुहेल तुम्हें ये की करे वो की नहीं करे को नहीं पूछे। खाली आती उनके हक में जो है पैसे दे डालती, मेरे हाथ में दे डाल को उन्होंने जज़ाकल्लाह को खड़े रहती। हमें 9 साल से, जब मैं छोटा बच्चा था, यहाँ पर नमाज को ईद के आया करता था, तब मैं यहाँ नीचे नमाज पढ़ता था। मुझे सजदा करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, गुड़गों में, पिशानी में फतरे चुभा करते थे। तब से जब मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर बना, तब ताज मोहम्मद खान से मैंने राबिता किया। 2 साल उनके अंडर मैंने काम किया, ताज मोहम्मद खान के अंडर काम किया। उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिए। कई को उनके बारे में भी नहीं बोलना, उन्होंने भी मुझे अच्छा साथ दिए। हमारे हरदिल अजीज MLA तनवीर सेठ साहब, जो मुझे पहचान कर जो कमेटी बनाई, 2 कमेटियां बनाई गई, एक ईदगाह की कमेटी, एक कब्रस्तान की कमेटी बनाई गई। उसमें हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग उन्होंने चुन चुन कर ऐसों को कमेटी में डाला जो ताफुज़ कब्रस्तान हो। वहां भी जितने मेंबर आते हैं आप देख सकते हैं, ईदगाह और कब्रस्तान को टैली करें। हम लोग, हमें में चीज हो, मैं भी वहाँ चुन, सईद भैया भी वहाँ चाहिए, हमारे खुर्रत भैया, हमारे फयाज दा, जमील अशरफी साहब, इकबाल भैया, हमारे आफ्ताब एक्स कॉर्पोरेटर, हमें सब पूरा मिलकर हमें वो कमेटी भी खिदमत कर ले गई। यहाँ पर ईदगाह के अंदर मैं खाली वो एक मुसल्ले को चुन्ना मार डालते थे, कुछ नहीं कर सकते। हमारी कमेटी आने के बाद हमें पूरा क्लीन कराकर, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ जैसे थे, हमें मिश्ना मंगा को पुड़ा को आज अल्लाह के फजल करम से हमारी कमेटी आने के बाद अच्छे खिदमत करे। जो गेटा का मसला था, हमारे सरकारी साहब को जब भी हमें मीटिंग को बुलाते, हमारे सरकारी साहब का एक ही चेक डिमांड, मुझे अपने आप पूरे ये कर रही, गेटा एक्स्ट्रा करो और उस वजह से उसका एक मौका आना, ये प्लान करे सो कौन की, करे सो कौन की। अब ये ईदगाह ये डालने का जो था दूसरे का ये था, लेकिन हमारे भैया के पास में घर को दावत को गया। जाने के बाद में हमारे हुसैनी बेग जो एक्स मूड़ा मेंबर और अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर हैं, मैं उनसे राबिता किया। करने के बाद तो कर मुझे मेरी अरमान है ईदगाह को और कब्रस्तान को मैं कुछ ना कुछ करना को मेरे दिल में इरादा है, तो कर क्या होता कर को बोलने में उन्होंने हिम्मत देने के बावजूद मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर, मेरे दोस्त बुलडोजर रियाज, माफ बुलडोजर रियाज को तो पहचानती, रियाज को तो कोई भी पहचानते नहीं। बुलडोजर रियाज मेरे 30 साल के दोस्त, जब भी हमारे इफ्तियार की, मैं जाकी कोटर्स में इफ्तियार कराता था, ऐसे जो भी मेरे अच्छे काम होते थे, उन्होंने मुझे 20-30 साल से साथ दे लगा रही। इसमें भी उन्होंने पूरा उनके तरफ से फैब्रिकेशन का जो भी काम है बुलडोजर रियाज की जानिब से हुआ है। हमें तमाम मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से हमारे बड़े भाई हुसैनी बेग साहब और बुलडोजर रियाज साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो कार एसोसिएशन है यहाँ पे मैसूर में, मैंने उनसे भी मेरे भतीजे से बात की है। 20,000 पानी के बोतल देने का उन लोगों ने वादा किया है ईद के दिन। इंशाअल्लाह उनके एक यूनियन है कार एसोसिएशन, उनकी जानिब से 20,000 पानी के बोतल देने का उन्होंने वादा किया। मैं उनको मुसल्लियां को एक आजिज़ाना अपील करता हूँ, आप 1 महीना रोजे रहते हो, ताकरातें करते हो, लेकिन नमाज को 10:30 को आते हो। यहाँ पर जो आना है आपको 10:15 को, अल्लाह के रसूल का वास्ता, हमारे ईद की नमाज 10:30 को तय की गई है। आप जब नमाज पढ़ने के लिए, रमजान का पूरा निचोड़ नमाज ईद की नमाज को 10:30 को आती, रोड आप पड़ जाती, मैं इसके अंदर पढ़ती,
पुतली पार्क में नमाज पढ़ती, ना वहाँ सफ़े है ना वहाँ कुछ है। मुझे फोन कर कर अल्लाती माइक डालो माइक डालो माइक डालो, और को वहाँ कैसा नमाज सोचे? पुतली पार्क के अंदर नमाज सोचे तुम्हारी। तुम्हें ये जैसा ईद के कपड़े शॉपिंग करने जा रही, बच्चा के कपड़े शॉपिंग करने जा रही, एक एक छतरी खरीद ले को ले ले को, तुम्हें 10:15 को में पूरा अंदर ईदगाह मैदान खाली रहता है, रोड को भी पुतली पार्क में नमाज पढ़ती। मुझे जहां तक मालूम है, सरकारी साहब मौजूद हैं, मुझे तो फतवे मालूम नहीं, जहां तक मैंने देखा है वहां पे नमाज नहीं होती, क्योंकि सफ़े हम लोग बाकायदा पेंट डालकर सफ़े बनाते हैं, वहां उन्होंने खोड़ को नमाज पढ़ती। एक दूसरा क्या कहते, अंदर एक 5,000 पानी के बाटला रखती, बाहर 10,000 पानी के बाटला रखती, रोड को रखती, आपको हर चीज का इंतजाम करती। आने के टेम्पो एक शतरंजी, एक टोपी या जानी मास्क, आप एक छतरी लाना बहुत जरूरी इस बार इंशाअल्लाह। इस वजह से मैं तमाम जितने भी मैसूर के मुसल्ली जो हमारे ईद की नमाज को आते हैं, अल्लाह का वास्ता 10:15 को आए, आकर 15 बजे अव्वल आकर बैठे, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामीन, मैंने जब इस ईदगाह को मदद करने की सोचा, तब मैं यतीम खाने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था, तब वहाँ एक तारीख देखी थी, वहाँ का एक स्टेटमेंट देखा था। बेंगलुरु के कोई साहब ने एक अहदनामा लिखा है, मरने के बाद मेरे इसे इतने दो। बेंगलुरु से मैसूर के यतीम खाने को, मैसूर के ईदगाह को पैसे देकर को किए थे। तब से मेरे दिल में हसरत है कि मैंने भी, सब मस्जिदों को तो करते हैं, ईदगाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, यतीम खानों के लिए मदद करना है, इसलिए मैं पहला शुरू किया हूँ। इंशाल्लाह मैं सब ईदगाह को मदद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो यहाँ का जो तिलक नगर का पुराना ईदगाह है, यहाँ बहुत ज़रूरी था कंपाउंड का काम भी। उस टाइम में हमारे सुहेल बेग कारपोरेटर थे, उस टाइम में भी एक गेट जो कंपाउंड का काम हुआ, वासु के एमएलए पीरियड था। बहुत से चीज़ें यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होते थे, उस वजह से कंपाउंड का एक बंदोबस्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब गेटों का बंदोबस्त हुआ है, मगर बहुत ज़रूरी था यहाँ मुसल्लियाँ को आने के लिए, बहुत तकलीफ़ भी थी। इस वजह से जो आज ये गेटों का काम हमारे हुसैनी बेग साहब करे हैं, और उसके साथ रियाज भाई, पूरे तमाम यहाँ ईदगाह कमेटी के मेम्बरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है, और हमारे इकबाल भाई भी पड़ोसी हैं, उनका भी बड़ा ताउन है इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ है बहुत खुशी की बात है। मैं मेरे तरफ से और बोर्ड की तरफ से पूरी तमाम कमेटी के मेम्बरान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसल्लियों के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। आज हमारे सरखाजी साहब भी दुआ करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात। बाबू साहब हुसैनी बेग बाबू साहब अलकरीम एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर, और रियाज बिल्डर रियाज का, तमाम हमारे कमेटी का, और दूसरे कमेटी वालों का, नासिर बेग का, तमाम का कहे दिल से शुक्र करता हूँ। पापू हमारा पूरा उन्नस भी गेट आन सब गाड़ी सैयद मसूद जामा मस्जिद और बिलखुसूस सरकारी साहब का ईदगाह कमेटी की जान से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी दावत को लबे तशरीफ लाए और आप लोगों के सामने 4 बात करने का हमें मौका आता है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैनेजमेंट कमेटी जो है उन्होंने मेंटेन कर रही है, मेंटेन कर रही है, हाथों से डालकर कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह जो भी है वक्फ बोर्ड से भी जो भी होना है, इंशाल्लाह हम लोग भी साथ देकर करेंगे। देना पड़ेगा जरूर इंशाल्लाह। वो सभी इदारा यहाँ पे चल रहा, फारूक क्या होंगे, एमएस होंगे, और दूसरा तुम्हारा और एक जो है, दोनों के वो सा भी कराया अब तक वक्फ बोर्ड वैसे ईदगाह कमेटी का आगे नहीं है। ये केस चल रहे हैं, अभी भाड़ा पेंडिंग है, बहुत सा भाड़ा देना है, बहुत सालों से केस चल रहा है। ईदगाह कमेटी को आया नहीं, 9-10 साल तक जब हमें कमेटी संभाले खान मोहम्मद खान के बाद से, जब से अब तक भी अपने पैसे हाथों से डालकर माहाना सालाना ये ईद उल जुहा ईद उल फितर में 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करते हैं कमेटी वाले। इंतजाम उनके लिए पाकि सफाई होकर है इंशाअल्लाह। पानी का इंतजाम हर एक कारखाने वाले पानी का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ माइक का इंतजाम रहेगा, क्लीनिंग का इंतजाम मसला रहेगा, मार्किंग होगी, और माइक पानी के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सब इंतजाम कर रहे हैं, वो सब रहेगा। जो भी ये अखराजात पाकि सफाई का कम से कम 1 महीना काम चलता है यहाँ पर, हर दिन 30 से 35 लेबर काम करता है, उसका सब सफाई काम सब
कमेटी वाले ने तोड़ा कमेटी था। कॉर्पोरेशन का भी कहे दिन से शुक्र है, उन्होंने हमारी बात पर लब्बाई करके वो भी कॉर्पोरेशन के अमलात को भेज कर क्लीन करा। होमकर वाले भी इंशाल्लाह हम दायित्व रहा उस जमाने से भी साउंड सिस्टम का इंतजाम रहा, अच्छा रहा, बेहतर रहा, उसका भी इंतजाम रहेगा। हर जो साल वजू के लिए पानी का हर साल हर चीज की इंतजाम। हर साल जब भी ईदगाह की ईद में ईद उल फितर, ईद उल अजहा जो भी नमाज होती है, कारपोरेशन का भी ताउन रहता है, बहुत पुलिस डिपार्टमेंट का भी ताउन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन का बोल लेना, कारपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का सफाई का सब अच्छी तरीके से होते हैं। यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो इकबाल भाई हमारे बता रहे थे कि लाइटों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं डिपार्टमेंट वालों को बात करता हूँ, इंशाल्लाह हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब को भी बात करता हूँ। यहाँ हाई मार्क्स का एक लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो भी यहाँ कार्रवाई आइंदा करना है हम सब बात करके मीटिंग में रखो, इंशाल्लाह आइंदा पूरी करेंगे। और 1 महीने से सफाई भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मैनेजमेंट जो कमेटी है बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। ईदगाह में ये पूरा मतलब कि ईदगाह के अंदर 10:30 बजे जमात मतलब के नमाज तय किए गए हैं। इंशाल्लाह 10 बजे सब से रिक्वेस्ट है 10 बजे आकर सब जमा हो जाए। आने के टाइम पर एक छतरी लेके आए। पानी का बॉटल का इंतजाम हमने किया है, कमेटी वालों ने पानी इंशाल्लाह मिल जाएगा। वजू का भी इंतजाम किया है, इंशाल्लाह सब 10 बजे आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। सब बाहर मत बैठे रास्तों पर, सब काम मतलब के कंपाउंड के अंदर बैठे, इंशाल्लाह अच्छा दिखेगा और एक बेहतर दिखेगा। इंशाल्लाह बेहतर है। वजू घर से बना के आए, अगर टूट भी जाए तो इधर भी इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह।